श्रीमद् भगवद गीता एकादश अध्याय में श्लोक क्रमांक 21 से आगे 68 वाचन। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। एकादश अध्याय में भगवान की विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। अमेहि त्वां सुरसंगा विसन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीति उक्ता महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। और हे गोविंद, वे ही देवताओं के समूह आपस में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साधया विश्वेश्वनो मरो तस्थोस्मे पाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्त्यो सर्वे। और हे परमेश्वर, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु 7 गण विश्वदेव अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महत्ते बहुभक्त नेत्रम महाबाहो बहुरूपादम बहुदरम बहुदंसटाकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाम्यहम्। और हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंगा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी डालों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। रूपम महत्ते बहुभक्त नेत्रम महाबाहो बहुरूपादम बहुदरम बहुदंसटाकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिता तथाहम्। नभास्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिना विन्दामि समं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशवान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर प्रव्यथितांतरात्मा भयभीत अंतरकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दंसटाकरालानि ते मुखानि दृष्टवेयो कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे या शर्म प्रसीद देवे जगन्निवास। और हे भगवान, दाढ़ों के कारण विकराल दंष्टाकरालानि और कालानल सन्निभानि प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो
अमी चा त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाभिनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विसन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दस्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः अमी चा त्वां धृतराष्ट्रपुत्राः सर्वे सहैव औनिपालसङ्घे भीष्मः द्रोणः सूतपुत्रः तथा असौ अस्मदीयैः अपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणाः विसन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्नाः दशनान्तरेषु सन्दस्यन्ते चूड़ते उत्तमांगये। और मैं देखता हूँ कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्मता में द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विसन्ति वक्त्राणि विज्वलन्ति। और हे विष्णुमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सन्मुख दौड़ते हुए अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विसन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विसन्ति लोकास्त्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। जैसे अथवा जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके वक्त्राणि मुखों में समृद्ध वेग अति वेग से दौड़ते हुए विसंति प्रवेश कर रहे हैं। लेलिहे शीघ्रशमानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनेर्ज्वलद्भिः तेजो वीरापूर्जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतिपन्द विष्णु। और आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नाहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्याय में कहा भगवान उग्र रूपा नमा अस्तुते देवर प्रसीद विज्ञान तुम इच्छामि भवन्त आज्यम नाहि प्रजानामि तब प्रवृत्तम। पदच्छेद अन्वय के साथ ही अर्थ पढ़ रहे हैं। हे भगवान, कृपा करके मुझे बतलाइए कि आप गुरु वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष
आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। कालोऽस्मिन् लोकक्षय कृते प्रबद्धो लोकान् समाहर्तु मे प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राजं समग्रं मयि वैते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशः लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतएव तुम उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। सव्यसाचन यानी बाएं हाथ से भी बाण चलाने का अभ्यास होने से अर्जुन का नाम सव्यसाची हुआ था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा।